नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम सभी को पता है कि सुशांत के केस का सबसे बड़ा दिन जिसका हम सभी को इंतजार है कि एम्स का रिपोर्ट क्या आता है, एम्स रिपोर्ट में क्या देता है, स्टेटमेंट में किस मोहर पे साइन लगाता है, सुसाइड पे या हत्या पे। लेकिन जहां पर ये हम सभी को पता है कि अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई है, एम्स ने अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी नहीं की है, मीडिया के सामने इस चीज़ को उजागर कहीं भी नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं। उन चैनल वालों से कहूँगी मैं, आप अपने एसी में, रूम में, ठंडी हवा में, ठंडी फ्रिज के पानी पी रहे हो तो आपको नहीं पता। एक बार जंतर मंतर में हमारे साथ आकर बैठो, एक बार जंतर मंतर में एक बार जंतर मंतर में अंकित भाई और गणेश भाई के साथ बैठो, फिर आपको समझ में आएगा। हम भारतवासी जो सुबह से शाम तक जंतर मंतर में 2 दिन से बैठे हैं और मैं फिर वहीं आपको थोड़े घंटे में, मुश्किल से 1 घंटे में आपको फिर मैं वहीं मिलने वाली हूँ। तो उन लोगों से मैं बोलूंगी जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं एम्स की रिपोर्ट के नाम पर कि एम्स ने पहले ही सुसाइड घोषित कर दिया है, तो हमारी हिम्मत आपकी झूठी अफवाहों से टूटने वाली नहीं है। कम से कम अगर आपको कोई अच्छा नहीं बोलना है, सुशांत के केस में कुछ सही चीज़ें सामने निकले, सुशांत को इंसाफ मिले, दिशा साल्यान को इंसाफ मिले, इन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उस इंसाफ की मुहिम में अगर आप हमारा समर्थन नहीं कर सकते, आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, आप हमारे साथ चल नहीं सकते, आप हमारे साथ जंतर मंतर पे आ नहीं सकते, तो कम से कम मुंह बंद करके अपना ये जो फेक केस चला रहे हो आप लोग एक बच्ची के बारे में, प्लीज़ आप उसी को चलाएं, क्योंकि आपकी टीआरपी उसी से बढ़ रही है। क्योंकि आपको इधर से चलाओ या उधर से चलाओ, चलाना झूठ ही है, दिखाना रिया चक्रवर्ती को महान ही है, दिखाना आतंकवादी को महान ही है, दिखाना सोनिया गांधी को एक घरेलू चीजें दिखानी है आपको। तो आप लोग इसी में रहो ना, फिर आप लोग फिर इस तरह के मुद्दे बना के हम लोगों की हिम्मत को क्यों तोड़ते हो। दोस्तों, मैं कल जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और अचानक से एक अफवाह उठती। मैं एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करूंगी। एक अफवाह बिल्कुल आग की तरह फैलने लगती है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, कंटिन्यू मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सुमन जी आप जो लड़ रहे हो, हम जो लड़ रहे हैं उसका क्या, एम्स ने तो पहले ही रिपोर्ट दे दिया। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, 2 चीज क्लियर करना चाहूंगी आप लोग को यहाँ पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक एम्स ने अपना कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और इस चीज़ का सबसे बड़ा फैसला कल सीबीआई सुनाएगी कि एम्स ने क्या सबमिट किया है। दूसरी बात, सुशांत के केस का एकमात्र आधार एम्स की रिपोर्ट नहीं है। एक एम्स की रिपोर्ट अगर कह देती है कि आत्महत्या है, सुशांत की केस क्लोज नहीं हो जाएगी इससे, क्योंकि एम्स जिस रिपोर्ट पे काम कर रही है वो डिलीटेड डैमेज्ड फोटोग्राफ्स, डैमेज्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और रिक्रिएटेड सीन्स, कुछ भी ओरिजिनल चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर एम्स की रिपोर्ट इस तरीके की कुछ भी आती है तो मैं सेकेंड एक्सपेक्ट भी लेकर चलती हूँ कि बाई चांस अगर हमारे पास हमारा बैड लक डे 1 से चल रहा है, क्योंकि उसी दिन से हमारा बैड लक स्टार्ट हो गया जिस दिन से हमारे भाई को हत्या को आत्महत्या बताया गया। जब उस वक्त हमने उम्मीद नहीं हारी, तो हम इस बार, पहले भी आत्महत्या थी, पहले भी आत्महत्या की कहानी चल रही है, तो अगर 3-3.5 महीने बाद भी अगर ये आत्महत्या की कहानी फिर से दोहराई जाएगी तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। हमारे लिए तो दुनिया के सामने जो ये लोग नकाबपोश है जिनको कि आत्महत्या ही बताना है, वो फिर अगर 3.5 महीने बाद भी आत्महत्या बताएंगे तो इससे क्या मेरी और आपकी हिम्मत टूट जाएगी? या जंतर मंतर में बैठे लोग जो चिल्ला रहे हैं 302 302 फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, इनकी हिम्मत टूट जाएगी। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग आवाज उठाइए, जंतर मंतर पे आइए और अपने घर पे भी बैठ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हिम्मत ना हारें। एम्स की रिपोर्ट सीबीआई का पूरे छानबीन का सुशांत केस का एकलौता आधार नहीं है। मुंबई में ऐसे कई चीजें हैं जिस पे सीबीआई काम कर रही है, ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने अपना खुद सरकारी गवाह बनना मंजूर समझा है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराई है। तो उस बंद एनवलप में जो बयान दर्ज हुई है वो भी बहुत मायने रखता है। तो कृपया करके आप सभी लोगों से मैं फिर से गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपना हिम्मत ना हारें, मेरे साथ डटे रहें, उसी हिम्मत के
के साथ, उसी जोश के साथ, क्योंकि ये एम्स का जो रिपोर्ट है, जो आज तक के चैनलों वालों ने और कुछ ऐसे चैनल हैं जो बिकाऊ चैनल हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे सेंटिमेंट से, हमारी फीलिंग से। ये हम लोगों के मुंह पे जो थूकते हैं, तमाचा देते हैं, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। आई डोंट नो इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है, लेकिन जो एक लड़की की चिता की आग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है इनके लिए। तो प्लीज वंस अगेन आई रिपीट यू एवरीवन, प्लीज बी यूनाइट टुगेदर और उसी तरीके से लड़ाई के साथ लड़ते रहें। और प्लीज कल सोमवार का इंतजार करें, जैसे रिपब्लिक भारत एक दावा कर रही है कि बहुत जल्द सुबह 10 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ पता लगाया है कि सुशांत का आखिरी कातिल कौन है। उन्होंने पता लगाया है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या है। तो प्लीज जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर आवर्स। इतने दिन वेट किया है, हिम्मत ना हारें, पॉजिटिव रहें और लड़ते रहें। जय हिंद।